स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं में रासायनिक समीकरण। इससे पहले हमने तुम्हें कल पढ़ाया था एक तरीके से संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया किसी दो चीजों का मिलकर आपस में एक चीज का निर्माण होना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आज हम बात करते हैं अपघटन अभिक्रियाओं की। इसकी बात करते हैं अपघटन अभिक्रियाओं की। अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन एक तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, मतलब किसी एक चीज को दो या दो से अधिक भागों में बांटना। कोई एक चीज है उसको दो या दो से अधिक भागों में हम बांट सकते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। जैसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने 2KClO3 ले लिया जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ये मैं पहले बता चुका हूं। अनुक्रमणीय अभिक्रिया का निशान है जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, तो इसको मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक चीज से दो चीज में बांटना क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। एक चीज में कितने बल्कि दो या दो से अधिक पार्टों में बढ़ जाती है। अगर इसकी परिभाषा है तो लिख सकते हैं वह अभिक्रिया जिसके द्वारा बड़े यौगिक छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा लिखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में विभाजित हो जाता है वह क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड KClO3 का अपघटन करने पर वह पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में बदल जाती है। जैसे मैंने लिया 2KClO3 एरो 2KCl प्लस में 3O2, तो एक से दो छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ना क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो अपघटन अभिक्रियाओं में हम
एक कंडीशन भी रख सकते हैं कि जैसे कि हमने मरकरी ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, मरकरी ऑक्साइड, ऊष्मा वियोजन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसे अक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, गर्म करने की, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन अक्रिया भी। तो 2Hg और प्लस में O2, तो एक चीज दो अणुओं में बदल गई, किसमें बदल गई, दो अणुओं में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से उसको हम कह सकते हैं अपघटन अपक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपघटन अपक्रिया कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अगली अपक्रिया की, कि कोई भी हमारी अपक्रिया जब आ जाए, जैसे हम बात करते हैं विस्थापन अपक्रिया की, किसकी बात करते हैं, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन, इसी में छुपा हुआ किसी चीज का विस्थापन करना, मतलब अलग करना। क्या करना, अलग करना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी हमारी रासायनिक अपक्रिया है, मानो हमने कोई भी रासायनिक अपक्रिया ली, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु में, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है जिनमें किसी यौगिक के अणु के, कोई भी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को दूसरे यौगिक का परमाणु या समूह द्वारा बदलना, क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया। देखो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या है। मैंने लिया CuSO4 और प्लस में Fe, ठीक है, तो विस्थापन करना है। तो विस्थापन का मतलब ये क्या है, मेरे पास में एक धातु है और ये भी एक धातु है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट धातु का काम कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसमें Fe लिया और इसमें SO4 जोड़ दिया, तो बचा क्या मेरे पास में C। तो यहाँ से ये SO4 विस्थापित होकर स्पेशल कॉपर से किस पे चला गया, Fe पे चला गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु के समूह से दूसरे यौगिक परमाणु समूह पर विस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें से एक अणु से कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु समूह पर विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कोई भी ले लिया, जैसे मैंने ले लिया सबसे पहले मेथेन प्लस Cl2, मैंने ले लिया CH4 प्लस Cl, और यहाँ दे दिया मैंने हेवी वोल्टेज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो मैं देखता हूँ किसमें से कोई भी परमाणु समूह बदल जाए, तो CH3Cl प्लस HCl, तो इससे क्या हुआ, एक Cl इसमें से इस पर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसमें कुछ नहीं लिखना है, वे अपक्रिया जिसमें एक अणु में से किसी परमाणु का किसी दूसरे अणु पर चला जाना है, परमाणु पर चला जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे हमने अगला एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल का मतलब हमने ले लिया जैसे कि ZnCuSO4, यहाँ ले लिया Zn, यहाँ ले लिया CuSO4। तो इसमें से क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको इससे कन्वर्ट कर देना है
ZnSO4 और प्लस में क्या लिख दिया, C। तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन क्रिया कहलाएगी।